चलिए, पिछला वीडियो में हम लोग रैंकिंग समाप्त कर दिए हैं और आज ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे। रक्त संबंध ऐसे बहुत सारे लोग जानते ही हैं, इसमें तो कुछ बताना नहीं है। फिर भी इसमें हम लोग देखते हैं कि हम लोग को पहले रिलेशन वाला, संबंध वाला परेशान करता था, ठीक, अभी भी करता है। लेकिन आज के बाद जब ये हम लोग समझ लेंगे, बनाने लगेंगे, तो रिलेशन वाला को हम लोग भी परेशान करने लगेंगे। इसमें होता क्या है कि ऐसे रिलेशन कौन नहीं जानता है? बाबा, बुआ, फुआ, चाचा, चाची सब लोग जानता है। लेकिन इसमें देखेंगे ये जो है ये अपना जनरेशन है, ठीक। अपना जनरेशन में कौन कौन आ जाएगा? तो भाई, बहन, ठीक, भाई, बहन, भाभी। जब बहन है तो जीजा भी आ जाएंगे, जीजा, साला, साली जब आ गए अपना जनरेशन में, तो जाहिर सी बात है कि पत्नी भी होंगी। बिना पत्नी के साला साली आ ही नहीं सकता, तो पत्नी, ठीक, इत्यादि। ये अपना जनरेशन का बात हुआ, ठीक। अब भाई है तो इसमें गांव का भाई को नहीं ले लेंगे, ठीक। इसमें अपना खून, अपना रक्त का भाई होना चाहिए। जैसे बुआ का लड़का हो गया, मामा का लड़का हो गया, चाचा का लड़का हो गया। इस भाई को इसमें हम दर्शाएंगे, ठीक है। इसके बाद एक जनरेशन नीचे आएंगे तो होगा क्या? बेटा, बेटी, भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी। ये सब एक जनरेशन नीचे आने पर हुआ। अब अपना से दो जनरेशन नीचे आएंगे तो क्या होगा? पोता, पोती, ठीक, पोता, पोती, नाती, नतनी, etc। ये तो हमारा फर्स्ट जनरेशन नीचे और सेकंड जनरेशन नीचे की ओर आ गया, ठीक। अब इससे ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा? माता, पिता, सास, ससुर, ठीक, चाचा, चाची, बुआ आई तो फिर फूफा, मौसा, मौसी, etc। ये हमारा एक जनरेशन ऊपर का हुआ, ठीक। इससे एक जनरेशन और आगे की ओर बढ़ेंगे तब आ जाएगा क्या? दादा, दादी, नाना, नानी, ठीक, इत्यादि। इसमें ये आ जाएंगे। लेकिन जब सेकंड जनरेशन ऊपर की ओर बढ़े तो देखिए, तो जब इस फर्स्ट जनरेशन में भाई बहन है तो सेकंड जनरेशन में माता, पिता, सास, ससुर, चाचा, चाची, बुआ, फूफा, मौसा, मौसी जब आए तो इसमें हमारा मामा, मामी भी आएंगे। इसको हम अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा जनरेशन है
जब पिता का, तो पिता का ही जनरेशन में आ जाएंगे मामा मामी। ठीक है, ये हमारा 3 जनरेशन हुआ और इसी से संबंधित क्वेश्चन भी पूछेगा। ये इसको हमको एनी टाइम दिमाग में बैठा कर रखना होगा कि अगर बोल दे कि हमारा बेटा, तो हमारा जब बेटा बोला तो नीचे की तरफ आएगा एक जनरेशन नीचे, और वही बोल दिया कि हमारा पिता, तो एक जनरेशन ऊपर जाएगा। वही बोल दिया हमारा दादा, तो 2 जनरेशन ऊपर जाएगा। वही बोल दिया हमारा नाती, तो 2 जनरेशन नीचे आएगा। ठीक, चलिए इतना तो हम देख लिए। अब इसमें देखेंगे कि ये जो तीर है, रामायण में भी तीर का बहुत ज़्यादा योगदान था। ठीक, उसी प्रकार इस संबंध में, रिलेशन में भी इस तीर का बहुत बड़ा योगदान है। ये जो है हमारा हेड हो जाएगा, हेड, और ये तेल हो जाएगा, और ये बेस हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक, इसमें देखेंगे कि 3 कंडीशन इसमें होता है। पहला कंडीशन होगा कि जो है उसे हेड पे लिखेंगे, जो है उसे हेड पर लिखेंगे। दूसरा कंडीशन होगा कि जिसका है उसे तेल पर लिखेंगे। और तीसरा कंडीशन हो गया संबंध। जो संबंध है, संबंध को बेस पर लिखेंगे। ठीक, अब जैसे इसमें कह दिया जाए कि ए जो है बी का पिता है। ठीक, तो ए जो है, ए है क्या है, तो बी का पिता है। तो ये जब हम तीर बनाएंगे तो इसमें देखेंगे ए, तो ए आ जाएगा यहाँ, बी आ जाएगा यहाँ, पिता आ जाएगा यहाँ, संबंध। लेकिन इसको ऐसा ही नहीं बनाएंगे, इसमें भी जो तीर है वो अपना जनरेशन जो होगा, जैसे हम अपना बताए, एक का जनरेशन हो गया भाई बहन, तो इस अपना जनरेशन में तीर समान की ओर चलेगा, एक समान का समरूपता का अथी दिखाएगा। लेकिन एक जनरेशन जब ऊपर चलेगा, पिता हो गया, मामा हो गए, तो यही तीर ऊपर की तरफ चलेगा। लेकिन जब जनरेशन नीचे की तरफ होगा, बेटा बेटी पुत्र पुत्री, ये भतीजा भतीजी, तो यही तीर नीचे की ओर चलेगा। ठीक है, तो जनरेशन के अनुसार ही तीर चलाएंगे। ठीक है, इसमें अगला देखेंगे कि दिया है ए जो है बी का पिता है, तो ए जो है ए तो हो गया क्या, जो है, यही है, ए है क्या है, तो बी का पिता है, तो हेड पर हो जाएगा ए, बी हो जाएगा तेल पे। और संबंध क्या बता रहा है, संबंध पिता का बता रहा है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा संबंध पिता। ठीक, इसी प्रकार बोल दिया जाए कि सी है, सी बी का मामा है।
ठीक। तो सी जो है, सी बी का मामा है, तो बी का मामा है, सी है, तो है जो है, तो उसको हेड पे लिखेंगे। बी का मामा है, तो बी यहाँ आ जाएगा। तेल पे संबंध क्या है? मामा का। मामा, पिता, चाचा, चाची का संबंध एक जनरेशन ऊपर जाता है, तो हमारा डायग्राम में भी तीर जो होगा ऊपर की ओर इंडिकेट करेगा। ठीक। इसमें अगर बोल दिया जाए कि डी है, डी पी का पुत्र है, तो डी है, डी का पुत्र कौन है? डी पी का पुत्र है, यानी कि डी जो है पी का पिता है। तो कह रहा है इसमें कि डी पी का पुत्र है, तो डी पी का पुत्र है। डायग्राम ऊपर की ओर है, डी पी का पुत्र है, तो क्या है? ये जो है डी का पुत्र है, तो पुत्र का एक जनरेशन नीचे की ओर जाएगा ना, तो ये तीर ऊपर की ओर ना होकर नीचे की ओर हो जाएगा। अब हो जाएगा डी पी का पुत्र है, पी हो गया पिता। ठीक है। इसी प्रकार अगला आप क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, ये तो देख लिए रिश्ता, कि रिश्ता में कैसे क्या पूछता है, कौन जनरेशन किस जनरेशन में आता है। पिता है, पिता है और पुत्र जो है, पुत्र, तो एक जनरेशन ऊपर की ओर हो जाएगा पिता का, और यही पोता दे दिया जाए, पोता दे दिया जाए, तो पिता का 2 जनरेशन नीचे का हो जाएगा। ठीक। इतना तो हम लोग समझ लिए हैं। अब इसमें देखेंगे कि दूसरा तरीका क्या है हम लोग का क्वेश्चन बनाने का। दूसरा तरीका, मान लीजिए कि ये एक जनरेशन हो गया, 2 जनरेशन हो गया, 3 जनरेशन हो गया। ठीक। तो इसमें आएगा हमारा भाई, अपना जनरेशन, बीच वाला कभी भी अपना जनरेशन होता है। ठीक। तो भाई, बहन, ठीक, भाई, बहन, और क्या आएगा? भाई, बहन, उसके नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा? पुत्र, यानी कि बेटा, बेटी, बेटी, भतीजा, और उसके एक जनरेशन ऊपर की ओर जाएंगे तो इसका पिता, पिता, माता, ठीक, इत्यादि ऐसे बनाएंगे। जब अपना जनरेशन आएगा, अगर बोल दिया जाए कि ए बी का पुत्र है तथा डी का पोता है, तो पोता है, तो इसको हम कैसे इसमें इस डायग्राम पे बनाएंगे? तो देखिए, ए जो है बी का पिता है, तो बी हमारा यहाँ हो जाएगा, बी हम हो गए समझिए, हमारा पिता, ए हो गया, तथा पर डी का पोता है, डी का पोता है कौन? ए जो है बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, तो बी का पुत्र होगा, सॉरी, तो यहाँ होगा बी और यहाँ होगा ए। ए जो है बी का पुत्र है तथा डी का पोता है, डी का पोता है, यानी कि एक डायग्राम ऊपर हमारा हो जाएगा। इसमें होगा तब ये ए डी का पोता होगा और बी का तब क्या हो जाएगा? पिता। ठीक। इसी प्रकार आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कैसा देता है और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका डायग्राम हम समझ लिए कि कौन रिलेशन कैसा होता है, और क्वेश्चन अब बनाएंगे। क्वेश्चन दिया है अमित
राहुल का बेटा है। अमित जो है, अमित राहुल का बेटा है, राहुल का बेटा है, तो राहुल हो जाएगा ऊपर। राहुल का बेटा है, तो ये संबंध क्या बता रहा है? बेटा का। एक जनरेशन नीचे की तरफ आ गया, राहुल का बेटा है अमित, तो बेटा का संबंध बता रहा है। आगे कह रहा है राहुल की बहन सारिका, यानी कि बहन का जो आएगा इसी जनरेशन में आएगा राहुल का ही, तो राहुल का बहन जो है इसमें आ जाएगी सारिका। सारिका, सारिका जो है, सारिका को एक बेटा सोनू है, फिर इसका जो बेटा है वो नीचे आ जाएगा निचला जनरेशन में, तो बेटा जो है कौन है? सोनू। एक बेटा सोनू है बेटा। आगे कह रहा है तथा एक बेटी रीता है, इसी का एक बेटी जो है रीता है। ठीक, रीता है जो बेटी है। आगे कह रहा है राजा जो है सोनू का मामा है। राजा जो है, राजा सोनू का मामा है। मामा है सोनू का, राजा क्या है? मामा है। जब सोनू का मामा है तो सरिता का क्या हो जाएगा? भाई। ठीक, सरिता का भाई हो जाएगा। तो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि राजा से रीता, जो रीता है राजा से किस प्रकार संबंध है? जो ये रीता है इसका संबंध राजा से किस प्रकार है? तो देखिए, तो सोनू और रीता ये आपस में भाई बहन हो गए, तो जब सोनू का ये मामा है तो रीता का भी मामा होगा। ठीक, तो कह रहे रीता राजा से किस प्रकार, यानी कि राजा का रिलेशन रीता से किस प्रकार का है? तो जब ये रीता का मामा है तो ये राजा का रीता क्या हो जाएंगी? भांजी। भांजी होंगी। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन अलग तरीका से इसको बना लिए ऐसे, फिर दूसरा तरीका से अगर बनाना होगा हमको, देखिए इसमें दिया है कि अमित राहुल का बेटा है। अमित जो है, अमित राहुल का बेटा है। राहुल का बेटा है, यानी कि ये भी प्लस है। राहुल प्लस है, जेंट्स है तो, और ये अमित भी प्लस है। दोनों का संबंध क्या है? बेटा का और पिता का। ठीक, तो राहुल का बेटा अमित हो गया। ठीक, आगे कह रहा है राहुल की बहन सरिता है, तो राहुल की बहन जो है, बहन सरिका है। ठीक, सरिता राहुल का बहन हो गई। अब कह रहा है सरिता जो है, सरिका, इसका एक बेटा है और एक बेटी है। एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा का नाम है सोनू, बेटा का नाम सोनू, तथा बेटी का नाम रीता। रीता। ठीक, आगे कह रहा है कि राजा जो है सोनू का मामा है। सोनू का मामा है जो राजा, नाम है राजा, तो राजा जो है सोनू का मामा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है? तो जब ये दोनों भाई बहन है, एक ही माँ का दोनों औलाद है, बेटा और ये बेटी, तो माता का भाई, यानी कि भाई हो गए, राजा भाई हो गए सरिता का, तो सोनू का जब मामा है तो रीता का भी क्या लगाएंगे? मामा। लेकिन यही क्वेश्चन करता है कि राजा रीता से किस प्रकार संबंध है, तब आंसर आता मामा का। लेकिन इसमें कह रहा है रीता
मामा से किस प्रकार संबंधित है, राजा से किस प्रकार संबंधित है, तो रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है, तो भांजी से। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना सरल तरीका से बनाए हम लोग। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि ए तथा बी भाई है, ठीक, सी तथा डी बहने हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, ठीक, तो बी किस प्रकार डी से संबंधित है। ठीक, तो इसको देखेंगे कि ए तथा बी भाई है, तो ए और बी को भाई है, ए बी आपस में ये दोनों भाई है, तो मन करे तो यहाँ भाई है तो जेंट्स है तो इसको प्लस का चिन्ह लगा देंगे अपना पहचान के लिए। आगे कह रहा है सी तथा डी बहने हैं, सी और जो डी है क्या है, बहने हैं, बहन है, तो इसको जब लेडीज है तो इसको माइनस का चिन्ह से इंडिकेट कर देंगे। आगे कह रहा है कि ए का पुत्र डी का भाई है, ए का जो पुत्र है वो डी का भाई है, तो ए का जो पुत्र हो गया, पुत्र वो डी का क्या हो गया, भाई हो गया। तो जब डी का भाई हो गया तो सी भी इस पुत्र का भाई होगा, जाहिर सी बात है। तो फिर इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि बी किस प्रकार डी से संबंधित है, बी किस प्रकार डी से संबंधित है, तो जब इसका पुत्र का ये भाई है डी और ए बी दोनों आपस में भाई है, तो बी का डी भतीजी लगेगी क्योंकि ये दोनों बहन है, लेडीज है, ठीक, तो बी का डी भतीजी लगेगी। तो इसमें कह रहा है कि बी किस प्रकार डी से संबंधित है, यानी कि डी का बी क्या लगेगा, तो हमारा आंसर में आ जाएगा चाचा। जब ये भाई का पुत्र है, भाई का पुत्र है और पुत्र का भाई है, यानी कि ए का भी ये बेटी है, ठीक, ए का पुत्र हो गया ये और बेटी हो गई सी और डी। तो कह रहे हैं कि डी जब भाई है, पुत्र का भाई है डी, तो यही डी बी से किस प्रकार का संबंध है, तो बी से किस प्रकार का संबंध है, तो बी का भतीजी हो जाएगी डी और डी का चाचा हो जाएंगे बी, यानी कि इसमें कह रहा है कि बी किस प्रकार डी से संबंधित है, तो चाचा से। ठीक, इसका आंसर चाचा हो जाएगा। ब्लड रिलेशन में, रक्त संबंधित क्वेश्चन में ये बेसिक हम लोग आज सीखे, और कल के वीडियो में, अगला वीडियो में टाइप 1 टाइप 2 किस प्रकार का क्वेश्चन टाइप 1 में पूछता है, इसका कितना प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, अगला वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आज का वीडियो इतना ही। इस वीडियो का लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।